हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सही सलामत हो। आज हम बात करने वाले हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी सिक्सर्स के मैच के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है 20 दिसंबर को। और ये मैच शुरू होगा 1:45 पे। ये मैच 11वां मैच है BBL बिग बैश लीग का, और ये खेला जाने वाला है बेलरीवे ओवल होबार्ट में। बढ़ते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। जैसा कि हमने पिछले मैचेस में भी देखा है, ये पिच हमेशा ही बैट्समैन के फेवर में रहा है, अब तक के मैचेस में हमने देखा है। बट बॉलर्स को भी इस बात का फ़ायदा हो सकता है अगर वो राइट एरियाज़ में अपने बॉलिंग को कर सके। तो जो भी दोनों टीम्स यही कोशिश करेगी कि वो बैटिंग पहले बैट करे और तकरीबन 160-170 का स्कोर बना के वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम एवरेज फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर के बारे में बात करें तो यहाँ पे पिछले 5 मैचेस में जो खेले गए हैं तो 169 का एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बन सकता है। रिकॉर्ड ऑफ चेसिंग टीम, जो भी टीम्स यहाँ पे जिन्होंने भी चेस किया है उनके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 टीम्स जो चेस कर रही थी उन्होंने जीत हासिल की है और 3 टीम्स लूज़ किया है उन्होंने मैच को। तो ये हमारा चेसिंग टीम्स का रिकॉर्ड है। उसके बाद में बात करते हैं कि कौन से नए प्लेयर्स अवेलेबल है और कौन से प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हैरी कॉनवे और लियाम स्कॉट ये इंक्लूड किए गए हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स में। और रियान गिब्सन, ये जो हैमस्ट्रिंग की उनकी इंजरी थी उसकी वजह से वो मैच नहीं खेल पाएंगे, और उनकी जगह पे एम शॉट ने रिप्लेस किया था उनको पिछली मैच में भी। तो मोस्ट लाइकली यही है कि एम शॉट उनको रिप्लेस करेंगे रियान गिब्सन को। ठीक है दोस्तों, आगे अब मैं बात करूँगी हमारे प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 की, जो टीम है हमारी सिडनी सिक्सर्स की। सिडनी सिक्सर्स की टीम में जॉश फिलिप है, जैक एडवर्ड्स, जेम विंस, डैनियल ह्यूज, जॉर्डन सिल्क, डैनियल क्रिश्चियन, बेन मेनेंटी, स्टीव ओकीफ, बेन वाशुश, कार्लोस ब्रैथवेट एंड जेसन होल्डर। जी हाँ दोस्तों, जेसन होल्डर को टीम में इंक्लूड किया है। वो अभी सिडनी सिक्सर्स के साथ में ज्वाइन हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जेसन होल्डर ये टीम में रहेंगे भी और खेलेंगे भी। देखना यही रहेगा अभी। आगे हम एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम की जो 11 प्लेयर्स हैं उनकी बात करें तो उसमें जेक वेदरलैंड, फिल सॉल्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी है जो कि कैप्टन भी है हमारी टीम के, जॉनथन वेल्स है, रियान गिब्सन नहीं खेल रहे हैं, राशिद खान, डैनियल वॉरल, पीटर सिडल, वेस अगार एंड डैनी ब्रिग्स और मैट शॉट। ये हमारी एक्सपेक्टेड 11 की टीम है। आगे बात करने से पहले जो मैं आपको टीम देने जा रही हूँ उससे पहले हम चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारे जो 2 विकेट कीपर्स हैं जॉश फिलिप और एलेक्स कैरी, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जॉश फिलिप ये पहले नंबर के बैटिंग पे आते हैं सिडनी सिक्सर्स के लिए, और एलेक्स कैरी ये शायद से बैटिंग पोजीशन इनका 4 नंबर पे रहता है, या तो फिर ये ओपनिंग में भी आ सकते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है और उस हिसाब से हमें इनको प्लेस करना है अपनी टीम में। और अगर आप हेड टू हेड की टीम में अगर मैं बात करूँ तो हमारे हेड टू हेड की टीम के हिसाब से ये दोनों भी प्लेयर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कौन से 2 प्लेयर्स? जॉश फिलिप और एलेक्स कैरी, जो कि हमारे विकेट कीपर्स भी हैं मैच में, राइट। और लास्ट मैच का अगर हम परफॉर्मेंस देखें जॉश फिलिप का, तो उन्होंने तकरीबन 95 रन्स बनाए थे, और एलेक्स कैरी पिछले मैच में उन्होंने 55 रन्स बनाए थे दोस्तों। तो ऐसे ही मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आगे बढ़ने से पहले या टीम आपको बताने से पहले। तो चलिए बात करते हैं अभी हमारे बैट्समैन की। तो बैट्समैन की अगर हम बात करें, दोनों टीम्स के बैट्समैन की अगर हम बात करें तो उसमें जेम्स विंस का नाम पहले आता है। तो जेम्स विंस की अगर हम बात करें तो उसमें जेम्स विंस ने लास्ट मैच में 17 रन बनाए थे और उसके पहले की मैच में उन्होंने 67 रन्स बनाए थे। जी हाँ दोस्तों,
जेम्स विंस ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, तो इनको हमें लेके ही चलना है टीम में। और जेक वेदरलैंड की अगर मैं बात करूँ या मैं जैक एडवर्ड्स की बात करूँ, पहले जैक एडवर्ड्स के बारे में बता देती हूँ। जैक एडवर्ड्स ने लास्ट 2 मैचेस में, पहले मैच में उन्होंने 47 रन बनाए थे और पिछली मैच में उन्होंने 1 ही रन बनाया था, और ये ओपनिंग की पोजीशन में आते हैं, पहले नंबर की पोजीशन में आते हैं। तो इनको भी आपको वो पोजीशन ध्यान में रख के आप इनको देख सकते हैं टीम में। उसके बाद मैं बात करूँगी जॉर्डन सिल्क की। जॉर्डन सिल्क का अगर हम परफॉर्मेंस देखें, पिछला परफॉर्मेंस अगर हम उनका देख रहे हैं, तो पिछले 2 मैचेस में उन्होंने 13 रन पहले मैच में बनाए थे और 45 रन उन्होंने लास्ट मैच में बनाए थे, और ये आते हैं 5वें नंबर की पोजीशन पे। तो ये उनकी पोजीशन देख के हमें ये देखना है कि जॉर्डन अगर 5वें पोजीशन पे आते हैं और 45 रन उन्होंने पिछले मैच में बनाए हैं, तो वो आगे अपने को कितने ओवर्स के लिए मिल सकते हैं अगर विकेट्स जल्दी गिर जाते हैं तो। तीसरे नंबर पे मैं बात करूँगी अभी डैनियल ह्यूग्स की, जो कि हमारे कैप्टन है सिडनी सिक्सर्स के। तो ये आते हैं 4थे नंबर की पोजीशन पे बैटिंग के लिए, और इन्होंने पिछले मैचेस में, पिछले 2 मैचेस का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो 9 रन बनाए हैं और 32 रन बनाए थे उन्होंने। जी हाँ, मैं डैनियल ह्यूग्स की बात कर रही हूँ जो अपने कैप्टन है। तो ये इन्होंने बनाए थे 9 रन और 32 रन, और ये 4 नंबर की पोजीशन पे आते हैं। तो जब हम इनके बारे में भी सोचते हैं तो ये हमें याद रखना है, इनके ये रन्स जो इन्होंने बनाए थे और कितने इनको अगर विकेट्स जाते हैं तो ये कौन से कितने ओवर्स में ये खेल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करूंगी हमारे एडिलाइड स्ट्राइकर्स की। तो इसमें हम शुरू करते हैं जेक वेदरलैंड की तरफ से। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इन्होंने लास्ट मैच में 68 रन्स बनाए थे, और ये पहले नंबर की ओपनिंग में आते हैं ये बैटिंग पोजीशन में इनकी। तो ये जेक वेदरलैंड भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, तो इनको भी हम ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी फिल सॉल्ट की। फिल सॉल्ट की बात अगर मैं कर रही हूँ तो उसमें भी इन्होंने लास्ट मैचेस में कुछ 8 रन और 6 रन बनाए थे। ये भी ओपनिंग के लिए ही आते हैं दोस्तों, अगर चल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ये अच्छे प्लेगा कि इनको भी कितने मिल सकते हैं और ओवर्स खेलने के लिए वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एम शॉट की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि रैन गिब्सन को वो रिप्लेस कर रहे हैं मैट शॉट। मैट शॉट अगर खेलते हैं तो इनको ज़्यादा मौका नहीं मिला है, बट देखते हैं अगर हमें क्रेडिट का कहीं पे इशू हुआ तो हम इनके बारे में भी सोच सकते हैं टीम में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे आपको बताऊंगी बॉलर्स के बारे में। तो बॉलर्स के बारे में अभी देखते हैं ये हमारे बॉलर्स का पिछले मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रहा था। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी हमारे ऑलराउंडर्स के बारे में। तो ऑलराउंडर्स में हम देखते हैं सिडनी सिक्सर्स में हमारे पास है डैनियल क्रिश्चियन। अब डैनियल क्रिश्चियन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेयर है हमारे लिए, और अगर हम फैंटेसी के हिसाब से चाहे ड्रीम 11 में भी ये मोस्ट पिक्ड अप प्लेयर है। 100% इनका सिलेक्शन होता ही है टीम में। ये 6 नंबर की पोजीशन पे आते हैं, और ये लास्ट मैच में उन्होंने 11 रन बनाए थे। उससे पहले मैच में उन्होंने 10 रन बनाए थे और उन्होंने 3 विकेट भी लिए थे। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं, तो इनके बारे में हमें ज़रूर इनको टीम में इंक्लूड करना ही है। उसके बाद मैं बात करूँगी कार्लोस ब्रैथवेट की। अब कार्लोस ब्रैथवेट की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके लास्ट 2 मैचेस में इन्होंने 2 रन लिए थे और 2 विकेट लिए थे और 2 ओवर इन्होंने खेला था। अब ये और इनका बैटिंग पोजीशन 7th नंबर पे ये आते हैं। ये फास्ट बॉलर है, हमारे लिए काम कर सकते हैं क्योंकि पेसर्स के लिए ये पिच बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। हालांकि ये बैटिंग को भी सपोर्ट करता है, बट पेसर्स के लिए भी उसका फ़ायदा होता है। तो कार्लोस ब्रैथवेट भी हमारे लिए एक अच्छा पिक हो सकते हैं मैच में, ऑलराउंडर जहां पे हमें ज़रूरत होती है। आगे मैं बात करूंगी एडिलाइड स्ट्राइकर्स की, मैट रेनशॉ की।
मैट रेनशॉ का परफॉर्मेंस भी हमने देखा है और ये काफ़ी हमारे लिए अच्छे, पिछले मैचेस में भी इन्होंने हमें अच्छे पॉइंट्स दिए थे क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच में 32 रन और 2 रन बनाए थे। बट ये बैटिंग में 3 नंबर की पोजीशन पे आते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर ये अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते, एक अच्छा गेम वो खेल सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हमें वो दिला सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगी लियाम स्कॉट की। अब लियाम स्कॉट की अगर मैं बात करूँ तो ये बैटिंग पोजीशन में आते हैं, बैटिंग पोजीशन में ये आते हैं 6th और 7th नंबर की पोजीशन पे। लियाम स्कॉट दोस्तों ये इंक्लूड किए हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, लियाम स्कॉट को इंक्लूड किया है टीम में एडिलाइड स्ट्राइकर्स की। वहाँ पे आपको 11 में नाम नहीं दिखा था क्योंकि ये खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं, बट लियाम स्कॉट भी हमारे लिए कहीं ना कहीं, हम इनको जब आप हेड टू हेड की टीम या स्मॉल लीग की टीम खेल रहे हो या मेगा लीग की टीम खेल रहे हो, तो आप एक टीम के साथ नहीं उतरते हो, आप 2 या 3 टीम्स या तकरीबन 4 या 5 टीम्स, जितना भी आप टीम्स के साथ जा रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लियाम स्कॉट को भी रखिए, इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। आगे मैं बात करूँगी हमारे बॉलर्स की। ऑलराउंडर्स हमने देख लिए हैं, अब हम बात करेंगे हमारे बॉलर्स की। तो बॉलर्स के लिए पहले चलते हैं सिडनी सिक्सर्स की तरफ। तो सिडनी सिक्सर्स में पहले मैं बात करूँगी बेन मैनेंटी की। बेन मैनेंटी का अगर मैं बात करूँ तो बेन मैनेंटी ये लास्ट मैच में उन्होंने 0 विकेट्स लिए थे और उससे पहले की मैच में उन्होंने 1 विकेट लिया था। तो ये ध्यान में रख के चलना है हमें कि इनको हम कहीं फिट कर सकते हैं या नहीं टीम में। और उसके बाद मैं बात करूँगी बेन ड्वार्शुश की। बेन ड्वार्शुश को यहाँ पे मैं आपको उसको रेड में दिखा देती हूँ क्योंकि ये हमारे इम्पोर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि ये पिछले 2 मैचेस में अगर हम इनका रिकॉर्ड देखो तो 3-3 विकेट इन्होंने हर बार लिए हैं और ये बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। ये अगर बैटिंग के लिए भी आते हैं 7th पोजीशन में, तो बैटिंग में भी इनका सहारा मिल जाता है हमें, बट ये बढ़िया बॉलर है और इनको हमें टीम में लेके ही चलना है। उसके बाद मैं बात करूँगी स्टीव ओ'कीफ की। अब स्टीव ओ'कीफ की मैं बात कर रही हूँ तो इसमें हमें ये देखना है कि लास्ट मैच में भी उन्होंने 4 विकेट लिए थे और ये भी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस है हमारे लिए। तो स्टीव ओ'कीफ को भी हम कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई टीम में इंक्लूड ज़रूर करने की सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मैं बात करूँगी आपसे जेसन होल्डर हमें पता ही है, बट ये लास्ट मोमेंट पे हमें पता चलेगा कि ये टीम में इंक्लूडेड है या ये खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, और इनका रिकॉर्ड हमें अच्छी तरह से पता है कि ये बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। ठीक है, आगे मैं बात करूँगी राशिद खान की। राशिद खान से हमें बहुत उम्मीदें हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा खेलेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बट पिछले कुछ मैचेस में जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं कर पाए हैं, बट 1-1 विकेट इन्होंने लिया है। तो ये है, अब ये चलेंगे। एक्सपेक्टेड है कि हम 2-3 टीम्स, जितने भी टीम्स के साथ हम जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इनको भी लेके चले। क्या पता राशिद खान अपना कमाल दिखा दे और बहुत अच्छे बढ़िया विकेट्स हमारे लिए ले और हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाए उनकी तरफ से। अब मैं बात करूँगी पीटर सिजल की। पीटर सिजल दोस्तों, इनको तो लेके ही चलना है, हमें अच्छी तरह से पता है कि ये कितने खतरनाक तरीके से इन्होंने बॉलिंग की थी और इन्होंने 5 विकेट लिए थे अपनी पिछली मैच में। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि चलो 5 नहीं, या अगली मैच में अगर वो 5 भी नहीं लेते हैं तो 2 या 3 विकेट तो कम से कम वो लेंगे ही, और कोई ना कोई टीम में आप ज़रूर इनको कैप्टन बनाइए ताकि आपके पॉइंट्स भी डबल हो जाएं। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करूँगी डैनी ब्रिग्स की। अब डैनी ब्रिग्स के बारे में मैं अगर बताऊँ आपको, तो डैनी ब्रिग्स ने पिछले दोनों मैचेस के लास्ट ओवर्स में 2-2 विकेट इन्होंने लिए थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होंगे, तो कोई टीम में या स्पेशली हेड टू हेड की टीम में मैं इनका नाम ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि डैनी ब्रिग्स के साथ हमें जाना चाहिए। अब मैं अगर बात करूँ डैनियल बोराल की, तो डैनियल बोराल का भी परफॉर्मेंस हमने पिछली मैच में भी देखा है कि ये भी काफ़ी
ही अच्छे प्लेयर है। एडलाइड स्ट्राइकर्स बहुत बढ़िया टीम लग रही है और हमें पता भी है कि कहीं ना कहीं हमें यही लगता है कि एडलाइड स्ट्राइकर्स ही मैच को विन करेंगे, बट यहाँ पे हम प्रिडिक्शन नहीं करेंगे उस बारे में। बट डैनियल वॉरेल की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने पिछले मैचेस में एक एक विकेट लिया है। और कॉनवे की अगर मैं बात करूँ, कॉनवे के वो यहाँ पे मैंने नहीं रखा है, कॉनवे को नहीं रखा है, बट मैं बात करूँगी डैनियल वॉरेल की। तो डैनियल वॉरेल ने भी यहाँ पे एक एक विकेट लिया था और 62 रन्स भी इन्होंने लिए थे। तो ये भी हमारी एक टीम के लिए चॉइस हो सकते हैं हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगी हमारे हेड टू हेड टीम के बारे में। तो हेड टू हेड टीम में यहाँ पे मैंने एलेक्स कैरी को लिया है, जॉश फिलिप को इंक्लूड किया है, जे विंस रहेंगे, जे एडवर्ड्स, पी सॉल्ट, जे वेल्स, डी क्रिस्टियन, रेनशॉ, ड्वाशुश, कीफ, अगार और सिडल। अब यहाँ पे दोस्तों मैं वेस अगार की भी बात कर रही हूँ। तो वेस अगार से भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई ना कोई कमाल ज़रूर हमारे लिए दिखाए और कुछ ना कुछ वो अच्छे पॉइंट्स हमारे लिए साबित कर सकते हैं और वो ला सकते हैं। इसके लिए मैंने वेस अगार को लिया है। और यहाँ पे मैंने एलेक्स कैरी और जे फिलिप, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलेक्स कैरी और जे फिलिप भी हमारे लिए दोनों विकेट कीपर्स बहुत अच्छे चॉइस है, क्योंकि ये बैटिंग भी अच्छा करते हैं और ये बैटिंग पोजीशन पे भी कौन से पोजीशन पे आते हैं वो भी हमने देखा है। तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अगर आप 2 या 3 टीम्स के साथ हेड टू हेड में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हो तो आप इनको ज़रूर लेके चल सकते हैं। इस टीम में मैंने पी सॉल्ट को कैप्टन रखा है और डी क्रिस्टियन को वाइस कैप्टन रखा है। आगे मैं बात करूंगी आपसे मेगा लीग की टीम के बारे में। अब मेगा लीग की टीम में यहाँ पे देखिए मैंने एलेक्स कैरी, जे विंस और सारे प्लेयर्स को लिया है। मैं इनको चेंज कर देती हूँ थोड़ा तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा कि जे वेदरल्ड को मैंने रखा है, जे एडवर्ड, जेसन होल्डर को भी मैंने इंक्लूड किया है, डी क्रिस्टियन, एम रेनशॉ, बी ड्वाशुश, कार्लोस ब्रैथवेट, वेस अगार और पीटर सिडल और राशिद खान। तो इसमें से हम ये देख सकते हैं कि हमें कौन से प्लेयर्स लास्ट मोमेंट पे जब हमें पता चलेगा, लाइनअप आएगा उस टाइम पे कि कौन से अपडेट्स हैं। दोस्तों इससे पहले मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, उसमें आप जुड़ जाइए और हमारे चैनल को, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ हद तक सही लगती है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मत भूलिएगा। और ये आपके दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो इस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी 2 टीम्स मैंने आपके साथ शेयर की है, हेड टू हेड की टीम और मेगा लीग की टीम। मेगा लीग की टीम में मैंने रेनशॉ को कैप्टन किया है और कार्लोस ब्रैथवे को वाइस कैप्टन किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जानकारी, ये कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके ज़रूर काम आए और आप भी बढ़िया पॉइंट्स लेके आप बहुत अच्छे से हमको विन करना है। दोस्तों मैं लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हेड टू हेड की टीम में मैंने जीता भी है, ग्रैंड लीग की टीम में भी मैं जीती हूँ और अगले वीडियो में मैं ज़रूर आपको वो प्रूफ के साथ में वो दिखाऊंगी, तो उसका आप वेट कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आप साइट पे भी इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं।